उसका समर्थन हमारे राष्ट्रीय नेता, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी उसका समर्थन किया। और उन छात्रों के ऊपर जो बर्बरता पूर्वक पुलिस द्वारा लाठी बरसाई गई, उस के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री के आवास का घेराव किया और उनके आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन वहां की पुलिस ने जैसा छात्रों के साथ बर्बरता की, ऐसी ही लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के साथ भी बर्बरता की गई, हम सब लोगों ने देखा है। और पूरे देश में छात्रों के खून में उबाल है, जनता के खून में उबाल है और कांग्रेस पूरी तरीके से लड़ने के लिए मैदान में है। हम सब लोग संवैधानिक रूप से सरकार से लड़ रहे हैं, सांकेतिक धरने दे रहे हैं। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, आप सबको पता होगा, जिसमें अन्ना हजारे जी ने उसका नेतृत्व किया था। लेकिन उस हड़ताल पर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी खुद जाकर अन्ना हजारे से बात की थी और उनकी बात को माना था। लेकिन आज की सरकार और आज के जो हमारे प्रधानमंत्री है इस देश के, वो ना तो बच्चों की सुन रहे ना साधुओं की सुन रहे। हमने देखा है कि कुंभ में किस तरीके से शंकराचार्य जी को भी अभद्रता पूर्व व्यवहार करके उनको कुंभ के मेले से निकाला गया था। आज पूरा देश इस बात को भूल नहीं सकता। ये लोग सिर्फ धर्म का नाम लेते हैं लेकिन काम बिल्कुल अधर्म का करते हैं। ये बात पूरे देश को अब पता पड़ गई है और हम लोग इस बात को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ उसमें हर कांग्रेस के नेता ने योगदान दिया है, दान दिया है। बहुत सारे लोगों के पास रसीद है, मेरे पास भी रसीद है। हम सबका अधिकार है उसको मांगने का, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो समिति गठित की गई थी उस समिति के सदस्यों को भगा दिया गया। बताओ, इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, देश की सारी प्रॉपर्टी भारत सरकार ने बेच दी। हमको मालूम है कि पूरा प्राइवेटीकरण हो गया, रेल से लेकर हवाई जहाज तक। और अब स्कूल कॉलेज जो पूरी तरीके से प्राइवेट है, और तो और जिस परीक्षा से बच्चों को डॉक्टर बनाया जाता है वो नीट की परीक्षा ये सरकार एक एनजीओ से करवाती है। प्राइवेट एनजीओ से इतनी बड़ा एग्जामिनेशन सरकार कराती है, इसका क्या कारण है? ये सब पैसे लेकर इस देश के भविष्य को खराब कर रहे हैं, इस देश की नई जनरेशन को पूरी तरीके से नष्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि मोदी जी का तो नारा है यदि पढ़ेंगे बच्चे तो सवाल पूछेंगे, इसलिए उनको पढ़ने ही ना दिया जाए। हमारे देश में क्या, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा स्कूल इसी सत्र में बंद हुए, उसमें मेरे गांव का भी स्कूल है। तो क्यों ना हम लोग सब मिलकर छात्र, किसान, मजदूर और आम जनता, छोटे व्यापारी जो परेशान है, इस सरकार के खिलाफ होकर इसको जड़ से उखाड़े। मैं आप सबने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।